नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखनऊ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। हमारे संग मध्य प्रदेश के बड़े पॉपुलर डीएसपी साहब हैं और डीएसपी साहब आज क्रांति गौड़ जो भारत की महिला इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में चैंपियनशिप में भारत को वर्ल्ड कप जिताओ है, उन्हीं में से एक सदस्य क्रांति गौड़ के घर पहुंचे हैं। अब डीएसपी साहब से जानत के कितनी खुशी है जा देश के लाने और संगे संगे डीएसपी साहब के लाने। बड़े पॉपुलर हैं डीएसपी साहब, आज कितनी खुशी है आप लोगों को, कौन तरीका से? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो क्रिकेट का पागल हूँ, दीवाना हूँ। मेरे पिताजी भी क्रिकेट के पागल ही हैं, एक तरीके से साथ में आए हैं। तो हम लोग बड़ा, इसके पहले कभी महिला क्रिकेट नहीं देखा, लेकिन इस साल 2 मैच देखे मैंने लगातार, और दोनों में हमने समझ लो टोटका लगा के लगातार देखे। अच्छा पटेल साहब, आप चूँकि आप अभी तक फेसबुक के माध्यम से पॉपुलर रहते थे, ई के बाद क्रांति गौड़ जी और तमाम बुंदेलखंड के कलाकार अपने अपने तरीक़ा से फेमस हो रहे। आप डीएसपी तक के सफ़र पर पहुँचे और आज बिटिया ने पूरे देश में पूरी दुनिया में भारत देश को परचम लहराओ, और संगे संगे सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड क्षेत्र को नाम समूचे देश में प्रचारित भाव इनाम के सहारे। कितनी खुशी को दिन है आज? बहुत बड़ी बात है। देखिए, कोई भी क्षेत्र एक ज़मीन है, जगह है, मिट्टी है, और उसका नाम वहाँ के लोगों से होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है मानव संसाधन। अगर किसी भगवान का भी नाम फेमस होता है तो वो पुजारी, भक्त या साधु संत जो भी है उसके माध्यम से होता है। तो हमारे बुंदेलखंड का नाम बढ़ा है बिल्कुल 100%। तो बेटी का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में जो आप लोगों ने सभी लोग जानते हैं कि कहते हैं ना कि जिसके पास संसाधन ना हो, जब वो लड़ता है, आगे बढ़ता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कीमत जीत की नहीं, संघर्ष की होती है। और उसने जो संघर्ष किया उसकी बदौलत इतने लोग आ रहे हैं। और मैं खुद 200-250 किलोमीटर दूर से चलकर इसीलिए आया, क्योंकि उस संघर्ष को मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे इतनी आगे बढ़ा। साहब, आपने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करे, बस अंतिम सवाल है, आपने भी साहब बहुत ज़्यादा संघर्ष करे। आपके सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं, बड़े गरीब परिवार से उठे और आज डीएसपी तक की रैंक तक आप पहुँचे। उमें साहब पूरा का कैसे किस्सा है? वो तो संघर्ष देखिए हर किसी के जीवन में, किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है। हम लोग तो छोटी सी उपलब्धि कायम पाई है, लेकिन क्रांति बहन ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, जिससे देश का भी मान बढ़ा है और क्षेत्र का मान बढ़ा, वो बहुत बड़ी बात है। मैं सभी को ये कहूँगा कि वर्तमान में जो भारत देश है, न तो यहाँ पर आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत है। भारत देश में संविधान लागू है। जिस देश में संविधान की पावर है, आपके अंदर अगर टैलेंट है, हुनर है, तो आप कहीं भी पहुँच सकते हो। अगर जैसे अभी तक ऐसा लगता रहा हो, जब मैं पीएससी पास किया उस समय लोग कहते थे अरे इंटरव्यू में सिफारिश लगती है, पैसा लगेगा तो होगा। लेकिन मैंने बताया कि मुझे सिर्फ 350 रुपये लगे थे। अब वो सिफारिश के कहो या रिश्वत के कहो या फॉर्म भराई फीस कहो, तो हमने फॉर्म भरा था, उसके अलावा हमें कोई पैसा नहीं लगा और हम सेलेक्ट हुए थे। मुझे लगता है ऐसी जो क्रांति बहन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची, उसने 1 रुपये कहीं ना सिफारिश दे भी नहीं सकते थे उसके पिताजी, ना कहीं से सिफारिश लगी होगी। तो आप में टैलेंट है, मेहनत करिए, बहुत अच्छे रास्ते हैं आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, और हर तरह से आप आगे पहुँच सकते हैं। तो कोशिश करें और बहुत अच्छा जीवन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संगे संतोष पटेल साहब, तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा भई और उन्हें साफ तौर पर बताई। फिर मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जन।